जय जिनेन्द्र। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आराध्य परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 51वीं कक्षा है। इस विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, गत सप्ताह में हमने श्रावक धर्म से संबंधित कुछ बातों को जानने का प्रयास किया, जिसमें श्रावक का स्वरूप, नैष्ठिक श्रावक का स्वरूप, श्रावक की 11 प्रतिमाएं, श्रावक की गति और मुक्ति, कर्तव्य पालन में जागरूकता और दिनचर्या एवं अभिलाषा आदि बातों पर हमने चर्चा की थी। बंधुओं, चाहे श्रावक धर्म हो चाहे साधु धर्म, धर्म जीवन को निर्मल बनाने के लिए है, बंधनों से मुक्त करने के लिए। इस संदर्भ में हम आज सुयगडांग सूत्र की 2 गाथाओं के माध्यम से चर्चा करने जाएंगे कि जीवन में बंधन क्या है। भगवान ने, तीर्थंकर परमात्मा ने बंधन किसको कहा है और उस बंधन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य एकमात्र इतना ही है कि हम निज स्वरूप को समझें, हमारे स्वरूप में, आत्मा के मूल स्वरूप में बंधन अथवा बाधा किस कारण से है और उन कारणों से दूर हुए बिना, उन कारणों से मुक्त हुए बिना सही अर्थों में आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बंधुओं, सुयगडांग सूत्र जो जिनेश्वर भगवंतों की वाणी का दूसरा अंग सूत्र है, पहला आचारांग सूत्र और दूसरा सुयगडांग सूत्र, इसे सूत्र कृतांग सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत शब्द है सुयगडांग और हिंदी शब्द है सूत्र कृतांग। तो इस सूत्र कृतांग सूत्र के अंतर्गत 2 प्रश्न किए गए हैं कि बंधन क्या है और उसको तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता है। ये 2 प्रश्न किए गए। विद्वान मनीषियों के मंतव्य अनुसार संपूर्ण सुयगडांग सूत्र इन 2 प्रश्नों का ही समाधान है कि प्रभु ने
या तीर्थंकर भगवंतों ने बंधन किसको कहा है, क्या बंधन है, और उस बंधनों को किस प्रकार तोड़ा जा सकता है, क्या उसे तोड़ा जा सकता है। बस इन दो जिज्ञासाओं का समाधान ही पूर्ण रूप से सुयगडांग सूत्र है। तो बंधुओं, आइए हम आज इन दो गाथाओं की चर्चा करें। ये दो गाथाएं सुयगडांग सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंध, स्वर्गडांग सूत्र के मुख्य दो भाग हैं, पहला श्रुत स्कंद और दूसरा श्रुत स्कंद। तो यह पहले श्रुत स्कंद के पहले अध्ययन की, पहले उद्देश्य की पहली और दूसरी दो गाथाएं हैं। स्वर्गडांग सूत्र दूसरा अंग सूत्र है, उसमें दो श्रुत स्कंद हैं। तो यहां स्वर्गडांग सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद की प्रथम अध्ययन के प्रथम उद्देश्य की ये दो गाथाएं ली गई है। प्रभु फरमाते हैं, बुज्जिज्जति तिउट्टिज्जा बंधनम परिजानिया, किमाह बंधनम वीरो किं वा जानम तिउट्टई, चित्तमंतमा चित्तम वा परिगिज्य किसामवी, अन्नम वा अणुज्जानई एवं दुःखा न मुच्यई, अन्नम वा अणुज्जानई एवं दुःखा न मुच्यई। तो बंधुओं, इस गाथा में सुधर्मा स्वामी अपने पट्ट शिष्य जम्बू स्वामी को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि बुज्जिज्जति तिउट्टिज्जा, बुज्जिज्ज बोध को प्राप्त करो, अर्थात जानो, समझो। बंधनम परिजानिया और तिउट्टिज्ज, हे जम्बू, तुम बोध को जानो, बोध को समझो, और समझ करके, जान करके उस बंधन को तोड़ दो। तो यहां जानने की बात भी कही गई है और तोड़ने की बात भी कही गई है। बंधन को जानो और बंधन को तोड़ दो। इन दो संदेश में, जानो और तोड़ो, तिउट्टिज्जा परिजानिया, अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से जान करके बंधन को तोड़ना है। अर्थात इसमें ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय दिया है। जानना ज्ञान है और तोड़ना आचरण रूप है, क्रिया रूप है। पहली ही पंक्ति में ज्ञान और क्रिया, इन दोनों का संगम बता दिया, क्योंकि कहा गया है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया के समन्वय से मोक्ष की या मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो पहले जानना है कि बंधन क्या है और फिर उसे तोड़ना है। तब जम्बू स्वामी पूछते हैं, किमाह बंधनम वीरो, वीर प्रभु ने बंधन किसको कहा। अर्थात तीर्थंकर भगवंतों के अनुसार बंधन क्या है, और किम वा जानम त्युट्टई, क्या उसे जानने के बाद तोड़ा जा सकता है। ये दो प्रश्न जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के पास रखे। तब अगली गाथा में
बंधन और उसका स्वरूप दिया कि चित्तमंत मा चित्तम्बा परिगिज्य किसामवि। चेतन और अचेतन या सचित और अचित, चित्तमंत मा चित्तम्बा, चित्त अथवा अचित, चेतन और जड़, जड़ और चेतन, इसमें छोटा से छोटा, चाहे कम हो ज्यादा हो, चेतन अर्थात द्विपद चतुष्पद पशु पक्षी मनुष्य आदि, उस युग में मनुष्यों का भी परिग्रह किया जाता था। दास दासी भी बाजार में हाट लगा करके बाजार में बेचे और खरीदे जाते थे। ये भगवान महावीर के युग के कालीन घटनाएं हैं उस समय की। हमने कई बार पढ़ा सुना होगा, चंदन बाला को भी हाट में खड़ा करके, बाजार में खड़ा करके बेच दिया था। बेचने के लिए भी लोग अपने अपने मनुष्यों को, जो वो दास रूप में उनको इकट्ठा करके रखते थे, लेकर के आते थे और खरीदने वाले देख करके खरीदते भी थे। तो दास दासी के रूप में मनुष्य भी परिग्रह रूप होते हैं, और पशु पक्षी तो परिग्रह रूप है ही, पशुधन है। तो जीव हो चाहे अजीव हो, जीव में दुपद चतुष्पद और अजीव में मुख्य रूप से सोना चांदी रुपया पैसा जमीन मकान धन धान्य, जो 9 प्रकार का परिग्रह कहा गया है, वो सारा का सारा सचित और अचित दोनों में समाहित हो जाता है। तो सचित अथवा अचित किसी भी छोटे से छोटे पदार्थ को, अथवा सामान्य से सामान्य तृण तिनखा जितनी भी चीज हो, भूसा तनखा, कोई भी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं इस संसार में, वे सारे जड़ पदार्थ हैं। जीव चेतन है, पर जीवों का शरीर भी जड़ से बना हुआ है, और बाकी के सारे पदार्थ तो जड़ हैं ही। वो पर है, हमारे निज नहीं है, स्व नहीं है। और दूसरे जीव भी हैं तो हमारे लिए पर है। हमारी आत्मा सिर्फ हमारी अपनी है, हमारी आत्मा में जो ज्ञान दर्शन गुण है वो अपना है। इसके सिवाय सारे पदार्थ पर है, चाहे वो चेतन है चाहे वो जड़ है। तो जड़ अथवा चेतन जो भी पर पदार्थ हैं, उन पर पदार्थ को जो व्यक्ति अपना मानता है, अपना मान करके उसको संग्रह करता है, अपना मान करके उस पर आसक्ति करता है और स्वयं करता है, दूसरों से करवाता है, अथवा आसक्ति करने वाले की अनुमोदना करता है, वो सारा परिग्रह है। पर को अपना मानना परिग्रह है। पर को अपना बनाने का प्रयास करना पाप है, क्योंकि वास्तव में अपना नहीं। तो ऐसा जितना भी परिग्रह है, प्रभु फरमाते हैं कि जब तक परिग्रह से मुक्ति नहीं होगी, आसक्ति से मुक्ति नहीं होगी, वहां तक दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। अतः जो दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें परिग्रह से मुक्त होना होगा। परिग्रह से मुक्ति ही दुखों से मुक्ति है। अब देखिए, जब तक परिग्रह की भावना है वहां तक कषाय रहेगा, चाहे लोभ रूप कषाय हो,
चाहे क्रोध रूप कषाय हो, कषाय रहेगा। जब तक परिग्रह के प्रति आसक्ति है, परिग्रह को इकट्ठा करने की भावना है, पर को अपना बनाने की भावना है, वहां हिंसा आदि पाप भी रहेंगे। क्यों परिग्रह को ही यहां पर दुख का मूल कारण कहा, उसके पीछे तात्पर्य यही है कि जहां परिग्रह है वहां हिंसा है। परिग्रह को प्राप्त करने के लिए हिंसा होती है, परिग्रह को संग्रह करने के लिए हिंसा होती है, परिग्रह की रक्षा सुरक्षा के लिए भी हिंसा होती है। अर्थात परिग्रह के मूल में हिंसा भी रहेगी। जहां परिग्रह की भावना बढ़ेगी वहां असत्य और चोरी का भी कारण लगेगा। और अब्रह्म, मैथुन, वो भी परिग्रह रूप है। क्योंकि काम भावना की आसक्ति, काम भोगों के प्रति जो आसक्ति है उसी का परिणाम अब्रह्म है, और आसक्ति अपने आप में परिग्रह है। क्योंकि ज्ञानियों ने वस्तु को सिर्फ परिग्रह नहीं कहा है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है उसको परिग्रह कहा है। संग्रह के पीछे मूल कारण आसक्ति है, इच्छा है। इसलिए कहा कि जहां इच्छा है, जहां आसक्ति है, जहां परिग्रह है, वहां दुख है। क्योंकि जहां परिग्रह है वहां सभी प्रकार के पाप हैं। पाप से रहित होकर के परिग्रह नहीं रह सकता, पाप से मुक्त होकर के परिग्रह नहीं रह सकता। जहां परिग्रह है वहां पाप है, जहां परिग्रह है वहां अशांति है, जहां परिग्रह है वहां दुख है। इसलिए दुख से, पाप से, अशांति से अगर मुक्ति चाहिए तो परिग्रह से मुक्त होना होगा, आसक्ति से मुक्त होना होगा। जैसा कि यहां पूछा कि बंधन क्या है, और प्रभु ने फरमाया कि बंधन परिग्रह है। दूसरे अर्थों में बंधन है 8 कर्मों का बंधन। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत आचार्य उमा स्वाति तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन के दूसरे और तीसरे सूत्र में फरमाते हैं, सकषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानादते। जब जीव कषाय युक्त होता है तब वह कर्म बंधन योग्य जो पुद्गल है उन पुद्गलों को ग्रहण करता है। क्यों ग्रहण करता है? क्योंकि उसमें आसक्ति है, उसमें कषाय है। कषाय के निमित्त से कर्म पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करना अपने आप में परिग्रह है। तो एक तरह से जो हमारे 8 प्रकार के कर्म हैं वो कर्म भी परिग्रह है। इसलिए बाह्य परिग्रह में 9 भेद बता दिए, धन धान्य, खेत वास्तु, सोना चांदी, द्विपद चतुष्पद और अन्य कुवीय सामग्री। ये 9 भेद बाह्य परिग्रह के। पर आभ्यंतर परिग्रह के अंदर कषाय को परिग्रह का है। आभ्यंतर परिग्रह के 14 प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों में, आगमों में बताए गए हैं। 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व। ये आभ्यंतर परिग्रह। तो ये कषाय, 9 कषाय, ये सब कर्म रूप है। इसलिए कर्मों को भी परिग्रह का है। और जो कर्मों का परिग्रह हमारे अंदर आता है, सबंध, वही बंध है। अर्थात कर्मों का बंधन ही बंधन है।
और कर्मों के बंधन का मूल कारण है आसक्ति और कषाय। वस्तु एक व्यवस्था है। 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत बताया गया है, प्रभु से पूछा गया कि एक साधु भी अपने पास पात्र रखते हैं, अपने पास वस्त्र रखते हैं, मुपत्ति रखते हैं, धर्म ग्रंथ रखते हैं, झोली रखते हैं, ओघा रखते हैं, पात्रा रखते हैं, सैया रखते हैं, बिछाने और ओढ़ने का साधन रखते हैं, तो वो भी तो वस्तु ही है। तो क्या वो परिग्रह है? तब भगवान 10वें कालिक सूत्र के 6ठे अध्ययन की 20वीं गाथा में फरमाते हैं कि न सो परिग्रहो उत्तो नाय पुत्रेण ताइना। ज्ञात पुत्र 6 काया के रक्षक प्रभु महावीर ने उन वस्तुओं को परिग्रह नहीं कहा। न सो परिग्रहो उत्तो, भगवान फरमाते हैं कि वो परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? तो फरमाया कि मुच्छा परिग्रहो उत्तो, वस्तु परिग्रह नहीं है। वस्तु के पीछे जो आसक्ति है, उस आसक्ति का नाम परिग्रह है। मूर्छा को परिग्रह कहा गया है, आसक्ति को परिग्रह कहा गया है, जो ममत्व भाव है उसको परिग्रह कहा गया है। ये बात सिर्फ महावीर भगवान ने ही नहीं कही, उत्तम महेशिना, ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत इस काल की अपेक्षा और अनादिकाल से देखा जाए तो अनंत तीर्थंकरों ने, अनंत 24 हुई है, अनंत तीर्थंकरों ने अनंत काल में जितने भी ऋषि मुनि जिनेश्वर भगवंत हुए हैं, उन सब ने यही कहा है कि वस्तु मात्र परिग्रह नहीं है, उस वस्तु के पीछे जो मूर्छा भाव है, जो आसक्ति है, उसको परिग्रह कहा जाता है। अर्थात वस्तु रख के भी, केवली के पास भी वस्तु होती है, केवली के पास भी वस्त्र होता है, और वो मोक्ष चले जाते हैं, क्योंकि उनमें उस वस्तु की आसक्ति नहीं है। तो फलितांश ये हुआ कि आसक्ति दुख और बंधन का कारण है। आसक्ति छूट गई तो वस्तु हमें बांध करके नहीं रख सकती, लेकिन अगर आसक्ति नहीं छूटी तो वस्तु न होने पर भी हम वस्तु के भाव से बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि अंदर में आसक्ति है। इसी बात को महाभारत के अंदर भी कहा गया है। महाभारत के चौथे पर्व की 72वीं जो कड़ी है, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि द्वे पदे बंद मोक्षाय निर्ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतु निर्ममेति विमुच्यते। बंध और मोक्ष, इनके लिए 2 पद दिए गए हैं। द्वे पदे बंध मोक्षाय, बंध के लिए और मोक्ष के लिए। वो 2 पद क्या है? निर्ममेति ममेति च, निर्ममत्व और ममत्व। अर्थात ममत्व जहां है वहां बंधन है, और जहां निर्ममत्व है उससे मोक्ष है। ममत्व से बंधन होता है और निर्ममत्व से मोक्ष होता है। ममेति बध्यते जंतु, ममत्व, आसक्ति, मूर्छा, वह जीवों को बांधती है। बांधती का मतलब किसी रस्सी से, किसी सांकल से नहीं, बल्कि राग द्वेष से बांधती है, कर्मों के बंधन से बांधती है। जहां जहां ममत्व भाव होगा वहां वहां
आत्मा कर्मों से बंध जाएगी। और निर्ममेति विमुच्यते, और जो निर्ममत्व हो जाएगा, जो राग द्वेष रूपी, कषाय रूपी, कर्म रूपी, मूर्छा रूपी परिग्रह के ममत्व का त्याग कर देता है और निर्ममत्व हो जाता है, विमुच्यते, वह इस संसार से, दुखों से, अशांति से मुक्त हो जाता है। तो बंधुओं, स्वेगडांग सूत्र की इस प्रारंभिक 2 गाथाओं में ये बात जो बताई गई है कि बंधन क्या है, तो कहा कि जो परिग्रह रखता है, परिग्रह रखवाता है, परिग्रह की अनुमोदन करता है, परिग्रह ही बंधन है। और परिग्रह में रहा हुआ जीव दुख से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन परिग्रह को परिग्रह है, ये पर है, ऐसा जिसने जान लिया, जो अंतर से ये समझ जाता है कि ये पर है, वो उसे छोड़ने का प्रयास कर सकता है। इसलिए सबसे पहला शब्द दिया बुद्धिज्ज, बोध को प्राप्त करो, समझो, अनुभव करो कि ये जितने भी संयोग हैं, संबंध हैं, ये मेरे अपने नहीं है, निज नहीं है, ये पर है। एक उदाहरण फरमाते हैं इसके लिए, समझने के लिए, व्यावहारिक उदाहरण, कि एक व्यक्ति बाजार से होकर के गुजर रहा था। एक दूसरा व्यक्ति उसको सामने से मिला, उसी के मोहल्ले में रहने वाला, और उसने बताया कि भाई साहब, आपने जो शर्ट पहन रखी है वो शर्ट आपकी नहीं है। पहले वाली व्यक्ति ने कहा, भाई ऐसा कैसे, मैं तो अपने घर से पहन करके निकला हूं, ये मेरी शर्ट है। उसने कहा कि आप जो कह रहे हो वो आपकी अपेक्षा से सही है, आपको यही लग रहा है कि आपकी शर्ट है, लेकिन वास्तव में ये आपकी नहीं, ये मेरी शर्ट है। क्योंकि मैंने भी वहीं पर कपड़े धोने के लिए दिए थे जहां आप देते हैं, और धुलाई के बाद लॉन्ड्री की दुकान से मेरी शर्ट अदला बदली हो गई। आप देख लीजिए, निशान देख लीजिए। व्यक्ति ने देखा निशान, पता चल गया ये शर्ट मेरी नहीं है, ये तो गलती हो गई। गलती से मैं इसे अपना मान बैठा, और अपना मान करके मैं इसको पहन करके बैठा हूं। अब उस व्यक्ति के मन में, क्योंकि उसे सच्चाई पता चल गई, उसे जानकारी मिल गई कि ये मेरा शर्ट नहीं है, अब वो शर्ट उसको अच्छा नहीं लग रहा है। पर ठीक है, बाजार से गुजरता हुआ बाजार में तो खोल के नहीं दे सकेगा, लेकिन उसके मन में एक ही बात रहती है कि मैं पराया शर्ट पहन कर बैठा हूं, पहन कर आ गया हूं, इसलिए जितना जल्दी हो मैं घर पहुंचूं और इस शर्ट को खोल दूं, इसका त्याग कर दूं, इसे हटा दूं, ये मेरा नहीं है। जैसे उस व्यक्ति को पता चल गया कि ये मेरा नहीं है, उसके बाद उस वस्तु के प्रति, उस शर्ट के प्रति कोई लगाव नहीं रहा, कोई आकर्षण नहीं रहा, और वो उसे घर पहुंचते ही खोल करके सुव्यवस्थित रूप से उसको छोड़ देता है, और जिसका है उसको लौटा देता है। ठीक वैसे ही बुद्धिज्ज, प्रभु ये कहते हैं कि बोध को प्राप्त करो, कि तुमने जो शरीर, वस्तु, कर्म, संबंध, जिनको तुम अपना मान बैठे हो, वो वास्तव में तुम्हारे अपने नहीं है। जिस दिन ये बोध प्राप्त हो जाएगा कि ये मेरे नहीं है, ये पर है, ये मेरी आत्मा से परे है, इसलिए मेरे लिए बंधन रूप है, दुख के कारण रूप है, ये बोध होते ही ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा।
सम्यक दर्शन हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होते ही व्यक्ति उस बंधनों से मुक्त होने का उपाय करेगा, वो सम्यक चारित्र हो जाएगा। और जैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होगा, वह मोक्ष का मार्ग बनेगा और जीव बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो बंधुओं, हमें वो बोध प्राप्त हो। शब्दों से तो हम जानते हैं, बुद्धि के स्तर पर भी जानते हैं, पर अनुभूति के स्तर पर जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी, बोध हो जाएगा, तो फिर हम बंधनों से मुक्त होने के लिए सही अर्थों में सम्यक पुरुषार्थ कर पाएंगे। हम वहां तक पहुंच सकें, उसे पा सकें, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम होगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, शरणा केवली परुपि दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सबका हार्दिक आभार, बारंबार अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर।